एक जानी मानी कहावत है, जैसी चादर हो वैसा ही पांव पसारो। लेकिन आज के दौर में शादियां ऐसी हो गई हैं जहां चादर छोटी और पांव समाज के दिखावे में बेनतहा फैलाए जाते हैं। ढोल नगाड़ों की आवाज से ज्यादा आज शादियों में कर्ज की करहा सुनाई देती है। और ऐसे समय में देवभूमि उत्तराखंड के जौनसार बावर से एक ऐसी आवाज उठी है जो सिर्फ शादी की नहीं, पूरे समाज की सोच बदलने की एक पहल है। उत्तराखंड के जौनसार बावर क्षेत्र में खच शिलगांव के पंचरा भजरा स्थित महासू देवता मंदिर परिसर में ग्रामीणों की एक बैठक हुई। कोई राजनीतिक बैठक नहीं, कोई सत्ता की नहीं, कोई सरकारी आदेश की नहीं, बल्कि समाज ने खुद अपने लिए कानून बनाया और फैसला साफ था। अब जौनसार बावर के लोग महंगे होटलों, पार्कों और फार्म हाउस में शादी नहीं करेंगे। शादी होगी तो गांव में होगी, घर आंगन में होगी, परंपरा और सादगी के साथ होगी। ये फैसला खत सयाड़ तुलसी राम शर्मा की अध्यक्षता में सर्वसम्मति से लिया गया और इस फैसले ने सिर्फ एक क्षेत्र नहीं, पूरे उत्तराखंड को सोचने पर मजबूर कर दिया। अब यहाँ के फैसलों की कोई लिस्ट नहीं है, बल्कि यहाँ तो सोच की कहानी है। इस दौरान यहाँ बैठक में यह भी तय किया गया कि शादी विवाह के सभी आयोजन गांव और घरों में ही होंगे। महंगे होटल, रिजॉर्ट, पार्क और फार्म हाउस पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। विवाह में महिलाओं को सिर्फ 3 गहने पहनने की अनुमति होगी। डीजे, फास्ट फूड और साथ ही बियर जैसे जो दिखावटी शौक है, उन पर रोक रहेगी। और पहली शादी में न्योते के तौर पर अधिकतम 100 रुपए दिए जाएंगे। कन्यादान अपनी सामर्थ्य और इच्छा से होगा, किसी सामाजिक दबाव में नहीं। और सबसे अहम चेतावनी, जो भी इस फैसले को नहीं मानेगा उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना और साथ ही सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। अब कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं, आखिर इतनी सख्ती क्यों? तो वो इसलिए क्योंकि पहाड़ आज सिर्फ भूगोल से नहीं, आर्थिक बोझ से टूट रहा है। एक साधारण परिवार जिसकी साल भर की कमाई 2 से 3 लाख से ज्यादा नहीं होती, वो शादी में 10-12 लाख खर्च करने को मजबूर हो जाता है। कर्ज, ब्याज और फिर पीढ़ियों तक उतरता हुआ बोझ। जौनसार बावर के लोगों ने यही चक्र तोड़ने की अब ठान ली है। अब जरा सांस्कृतिक दृष्टि से इस फैसले की अहमियता को समझते हैं। कभी उत्तराखंड की शादियां ढोल, दमाऊ, मांगल गीत और गांव की सामूहिक भागीदारी से होती थी। आज वही शादियां डीजे की तेज आवाज, प्लास्टिक की प्लेटों और दिखावे की होड़ में अपनी आत्मा को खो चुकी है। महंगे होटलों में होने वाली शादियों में इससे यहाँ पर न गांव जुड़ पाता है, न रिश्ते मजबूत हो पाते हैं और ना ही संस्कृति, जो हमारे रिचुअल्स हैं, वो नहीं बच पाते। तो जौनसार बावर का फैसला दरअसल संस्कृति की वापसी का एक ऐलान है। वहीं आर्थिक नजरिए की हम बात कर ले इसमें, तो ये फैसला सिर्फ खर्च रोकने का नहीं है, आर्थिक निर्भरता का भी दिखता है, जिससे होटल में खर्च नहीं, बाहर के केटरर्स नहीं होंगे, डीजे और शराब पर पैसा नहीं। और इससे क्या होगा? परिवार कर्ज में नहीं डूबेगा, बच्चों की पढ़ाई कभी रुकेगी नहीं, खेती, पशुपालन और छोटे व्यवसाय मजबूत होंगे। यानी सीधे तौर पर शादी खुशी का कारण बनेगी, बर्बादी का नहीं। पहली नजर में यह फैसला कठोर लग सकता है, लेकिन सच्चाई यह है कि आज महिलाओं पर सबसे ज्यादा दबाव दिखने का होता है। कितना सोना पहना, कितने हार थे और कितनी भारी ज्वेलरी थी। अब जौनसार बावर ने साफ कहा, महिला की इज्जत गहनों के वजन से नहीं, उसके सम्मान से तय होगी। 3 गहने बस उतने ही जितने परंपरा निभाने के लिए जरूरी हो। दरअसल ये अकेला फैसला नहीं है, पूरे उत्तराखंड में उठ रही ऐसी कई आवाजें हैं। हाल के कुछ अगर समय की बात करें तो जौनसार के साथ साथ ही रुद्रप्रयाग और पौड़ी के कई गांव में शराब पर सामूहिक प्रतिबंध लगाया गया। टिहरी और चमोली में भी शादी में डीजे और शराब पूरी तरह बंद की गई। साथ ही अल्मोड़ा और बागेश्वर के कुछ क्षेत्रों में दहेज और फिजूल खर्ची के खिलाफ सामाजिक समझौते हुए। अब जौनसार बावर का फैसला इन सभी पहलू को एक नई दिशा दे रहा है। एक नया उत्तराखंड जो कानून से नहीं, संवेदनाओं से बन रहा है। ये कोई सरकारी योजना नहीं, कोई विज्ञापन नहीं, ये एक जन आंदोलन है जहां लोग खुद कह रहे हैं, हमें दिखावा नहीं चाहिए, हमें सम्मान चाहिए। हो ना हो, उत्तराखंड के पहाड़ अब खुद अपना भविष्य लिख रहे हैं। आज जौनसार बावर ने सिर्फ शादी का तरीका नहीं बदला, सोच बदलने की हिम्मत दिखाई है। ये फैसला हर उस माँ बाप के लिए उम्मीद है जो बेटी की शादी के नाम पर कर्ज से डरता है। ये फैसला हर उस युवा के लिए संदेश है कि सादगी में भी गरिमा होती है और शायद यही फैसले नए उत्तराखंड की नींव रख रहे हैं।
जहां परंपरा बोझ नहीं, पहचान होगी। कम में संतोष और संस्कार में गर्व, शायद यही पहाड़ की असली ताकत है। अगर आपको लगता है कि ये फैसला जरूरी है तो इसे सिर्फ सुनिए मत, शेयर कीजिए ताकि हर गांव, हर पहाड़ इस सोच से जुड़ सके। अगर आपको लगता है कि जौनसार बावर का ये फैसला सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि समाज को दिशा देने वाली सोच है, तो इस आवाज को दबने मत दीजिए। लाइक करें ताकि ये संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। शेयर करें ताकि हर गांव, हर पहाड़ इससे जुड़े। सब्सक्राइब करें रायशुमारी को, और हां, कमेंट में जरूर बताएं क्या आपके इलाके में भी शादियों की फिजूल खर्ची पर रोक लगनी चाहिए या नहीं।